ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। परम पिता परमात्मा आपको हमेशा खुश रखे, खुशहाल रखे। दोस्तों, आज का हमारा विषय रहेगा, बड़ा विशेष विषय है कि मैं आपको जो हमारा शरीर जो है ये 5 तत्वों से बना हुआ है, ये आप सब लोग जानते हो। मैं कई बार आपको बता भी चुका हूँ कि ये 5 तत्व हैं। पृथ्वी है, आकाश है, जल है, अग्नि है और वायु है। इन 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है और ये जब तक जीवन रहता है ये 5 ही तत्व कार्य करते हैं, और जब जीवन चला जाता है तो ये शरीर भी इन 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। आज हम जिक्र करेंगे इन 5 तत्वों में से एक तत्व का, जो है वायु तत्व। बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है हमारे शरीर का, इसी से हमारा जीवन चलता है। हम इसका जिक्र करेंगे कि वायु तत्व है क्या चीज़। देखिए दोस्तों, वायु एक प्रकार की आप सब लोग जानते हैं और हमने पढ़ा भी है कि हमारा जीवन वायु से चलता है। ये है तो एक प्रकार की, लेकिन ये शरीर में जाने के बाद दोस्तों 10 प्रकार की हो जाती है, यानी 10 तरह के वायु हमारे शरीर में काम करती है। पहली जो है बड़ी महत्वपूर्ण है, वो है प्राणवायु। दूसरी है अपान वायु। तीसरी है समान वायु। चौथी है उदान वायु। पांचवी है व्यान वायु। छठी है नाग वायु। सातवीं है कुर्म वायु और आठवीं है कुकर वायु और नौवीं है देवदत्त वायु और 10वीं है धनंजय वायु। ये 10 प्रकार की वायु हमारे शरीर में कार्य करती है। यानी सांस तो हम एक लेते हैं, लेकिन ये 10 तरीके से हमारे शरीर में काम करते हैं। मैं 10 के आपके नाम बता दिए। देखिए दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत ज्ञानवर्धक महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको अच्छा लगेगा। तो हम सबसे पहले जिक्र करते हैं प्राणवायु का। ये वायु जो है प्राणवायु, ये हमारे शरीर की मुख्य वायु है और हमारे शरीर में इसका बड़ा महत्व है। हम सांस लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं और मुख और नासिका को गतिशील रखने में इस वायु का विशेष महत्व रहता है। इसके अलावा जो हम भोजन खाते हैं, जल पीते हैं, उसको पचाना भी इस वायु का कार्य है। और पचे हुए भोजन से रस बनाना और रस से वीर्य को बनाना, ये प्राणवायु का कार्य है। और पिए हुए जल से पसीना और मूत्र बनाना, ये हमारा इसी वायु प्राणवायु का ही कार्य है, क्योंकि बड़ी मैंने बताया बहुत महत्वपूर्ण कार्य है इसका। इसके अलावा शरीर के जो भी हृदय से ऊपर के इंद्रियां हैं, ये इनमें सब में गतिमान रहती है और शरीर का हिलना डुलना, ये सब जो है कार्य इसके द्वारा ही होते हैं। हृदय से ऊपर की सभी, जैसे नाक है, कान है, मैंने बताया आपको, ये मुख है, ये सारी इसी प्राणवायु के द्वारा ही संचालित होती है। दूसरी है अपान वायु। देखिए दोस्तों, जो हमने भोजन खाया, पानी पिया, उससे जो मल और मूत्र बना, तो उसको अलग अलग भाग में बांटना, गुदा से मल को निकालना, लिंग से मूत्र को निकालना, ये अपान वायु का कार्य है। और हमारे शरीर में कमर, घुटने, जांघ का हिलना डुलना और खाए हुए भोजन को पचाना और गर्भ को नीचे की ओर रखना, ये सारा का सारा कार्य अपान वायु का है। और तीसरी है समान वायु। ये नाभि से लेके हृदय तक फैली होती है। जब हम खाते हैं और खाने के बाद जो पचता है और पचने के बाद जो रस बनता है, उस रस को सभी अंगों में और नाड़ियों में बराबर हिस्से में उसको बांटना, उसको पहचाना, ये समान वायु का कार्य होता है। और चौथी होती है दोस्तों उदान वायु। उदान वायु का हम जिक्र करते हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण वायु है उदान वायु, जो कि हमारे शरीर में गले से और ऊपर सर तक ही फैली होती है। गले से लेके इसका यहाँ ज़्यादा इसका जो स्थान है वो गला है, लेकिन ये ऊपर की तरफ इसकी बढ़ती है अपने सर की तरफ। और ऊपर की जितनी भी इंद्रियां हैं वो इससे संचालित रहती हैं। शरीर के ऊपर शरीर को ऊपर उठाने में, जो हम सीधे खड़े होते हैं, इसका विशेष संबंध रहता है। और उदान वायु का ही एक सूक्ष्म रूप है सृष्टि वायु, जो हृदय के ऊपर रहती है। समृष्टि और सृष्टि 2 होती हैं, यानी
समृद्धि जो सृष्टि वायु है वो अंग में सारी जगह फैली होती है, और जो विशिष्टि है वो एक सिंगल तरह का प्राण होता है जो हृदय के ऊपर रहता है। जब इंसान की मृत्यु होती है और शरीर में से प्राण निकलता है तो उदान वायु ही कार्य करती है, और उदान वायु उस सूक्ष्म शरीर को उसके कर्म के अनुसार, उसकी वासना के अनुसार, उसके गुणों के अनुसार अगला जो उसका जीवन होगा या जो अगला वो गर्भ धारण करेगी उसमें इसका विशेष महत्व होता है। तो ये उदान वायु है। पांचवी वायु है व्यान वायु। हमारे शरीर के ये लिंग के जो ऊपर का हिस्सा होता है ये वहाँ रहती है, और यह वायु शरीर के सभी नाड़ियों और नसों में रक्त का और रस का संचार करती है। जब करती है क्योंकि बराबर रूप से रक्त भी शरीर के अंदर जो संचालित होगा वो व्यान वायु के रूप से होगा। और जब हम छींकते हैं, डकारते हैं तो नाग वायु कार्य करती है हमारे छींक आने में और हमारे डकारने में। जो हमारे शरीर की छठी नाग वायु है वो कार्य करती है। सिकुड़ना, दबना या इकट्ठा होना या हमारी त्वचा का लचीलापन में जो कार्य करती है वो, या हमारी आंखों का जैसे बंद होना है, खुलना है, ये सारे के सारे कार्य जो है वो कूर्म वायु के हैं। और भूख लगना, प्यास लगना और समय समय पर इसके बारे में अवगत कराना ये हमारी कुकर वायु का कार्य है। और नींद आना, जवाई आना, ये सारा कार्य देवदत्त वायु करती है जो नौवीं है, नौवीं प्रकार की वायु है। और 10वीं है धनंजय वायु। ये कार्य जो है शरीर में के सभी, शरीर में जो भी भोजन हमने खाया, पानी पिया, उससे जो रस बना, ये पूरे शरीर को संचलित करने में, वहाँ तक पहुँचाने में और उसको शरीर को स्वस्थ रखने में धनंजय वायु का कार्य रहता है। और यही वायु जो है मृत्यु के बाद तक शरीर में बनी रहती है, ये जो धनंजय वायु। तो दोस्तों ये 10 की 10 वायु है जो हमारे शरीर में कार्य करती हैं, और इसी से हमारा शरीर गतिमान होता है, और इनके अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग इनके स्थान है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों आप ना लाइक शेयर बहुत कम करते हैं, तो आपसे मैं गुजारिश करता हूं कृपा करके लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये ज्ञानवर्धक बातें हैं, आपके काम आएंगी, ध्यान में भी काम आएंगी आपकी, कि आपको पता होना चाहिए कि आपके शरीर में क्या क्या चीज़ और किस तरीके से कार्य करती है, और कैसे हमारा शरीर बना है, और कैसे इस संचालित रहता है। इसमें जब मैंने पिछले वीडियो ऊर्जा के बारे में बताया, मैंने आज वायु के बारे में बताया। अगला वीडियो हम ऐसे ही आकाश तत्व को, पृथ्वी तत्व, सभी तत्वों को लेकर बनाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा और अपने यार दोस्तों को जरूर दिखाइएगा। ओम ध्यानम नमः। नमस्कार, शुक्रिया।